वेलकम बैक टू बिट लर्निंग गाइस। सो आज मैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाली हूँ साइंस का। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 के वीडियो डाल रखे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर से मैंने डाल रखे हैं। चैप्टर 2 का भी वीडियो डाल रखा है, अभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। सो जिन लोगों ने नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप उन वीडियोज़ को देख लो। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी सो दैट आपको एक्सेस इसको ईजिली कर पाओ। ओके, सो हम लोग इसका चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। सो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो हमारे फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो मैंने चैप्टर 2 डिस्कस किया था। चैप्टर 2 मैंने 2 पार्ट में डिस्कस किया है, उसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया है, बट यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर दो। वैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका आंसर लिख रखा है, बट आप प्लीज़ इसको पॉज करके कमेंट करके मुझे इसका आंसर दो कि क्या है, ठीक है। सो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे भोजन के वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स होंगे। इनके अलावा जो होता है डाइटरी फाइबर्स भी होता है, बट यहाँ पे मेजर न्यूट्रिएंट्स पूछा जा रहा है। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स में ये हमारा आपका यही आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जो हमारे बॉडी को क्या मेनली एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। उस न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जिसका हमें नीड होता है हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए और बॉडी के ग्रोथ के लिए। ओके, एंड सी जो है हमारा क्या है, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। हमारा कौन सा विटामिन हमें नीड होता है हमारे आई साइट, जो हमारी आंखों की रोशनी होती है उसको सही रखने के लिए। लास्ट है डी, अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। कौन सा मिनरल्स है जिसको हम लोग खाने में यूज़ करेंगे तो हमारे बोन्स हेल्दी रहेंगे। तो ये 4 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट में करो सो मुझे समझ में आए कि आप कितना आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसके आंसर लिख रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि हमारे बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस न्यूट्रिएंट्स का नाम क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये मैंने आपको जो वीडियो पढ़ा रही थी उस टाइम पे मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, आप वहाँ पे भी जा करके देख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है कि हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए कौन सा विटामिन का जरूरत होता है, तो वो हमारा प्रोटीन होता है। और एग जो है या फिर दूध जो है वो क्या होता है, प्रोटीन का रिच सोर्स है। ओके, जो हमारा आई साइट को, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हमारा आई साइट यानी आंखों की रोशनी को मेंटेन करने के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो विटामिन ए की हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, एंड लास्ट है हमारा बोन्स हेल्दी रखने के लिए। तो बोन्स हेल्दी रखने के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारे टीथ एंड बोन्स दोनों हेल्दी होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम टू फूड ईच रिच इन। तो यहाँ पे जो मैंने फैट, स्टार्च, डाइटरी फाइबर एंड प्रोटीन के नाम रखे हैं, इनमें फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं कि 2 फूड आइटम्स का नाम लिखिए जिसमें आपका फैट जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। तो इसके नाम लिखने हैं, आप इसको पॉज करके इसका आंसर दो। तब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसके आंसर दे रखे हैं। तो फैट्स का जो अगर हमें रिच सोर्स चाहिए तो मस्टर्ड ऑयल हो गया, बटर हो गया। तो देखिए मस्टर्ड ऑयल में भी क्या है, ये प्लांट सोर्स है, बटर क्या है, एनिमल सोर्स है। तो मैंने आपको ये प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा है, इसका आप वीडियो देख लेना, ठीक है। स्टार्च में अगर हमें देखना होगा तो वीट एंड राइस क्या है, ये रिच सोर्स ऑफ स्टार्च है, ठीक है। वीट एंड राइस में क्या होता है, स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। डाइटरी फाइबर्स अगर हमें चाहिए होगा तो हमें क्या खाना होगा, दाल खाना होगा, पोटैटोस खाने होंगे, वेजिटेबल्स खाने होंगे। ओके, एंड प्रोटीन में क्या होता है, दाल जो मूंग दाल हो गया, चना हो गया, अरहर दाल हो गया, जो भी होता है वो सब क्या होता है पल्सेस में आते हैं, वो क्या होता है हमारा प्रोटीन का रिच सोर्स है। एग्स भी क्या है हमारा प्रोटीन का रिच सोर्स है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको यस एंड नो में इसको आंसर करना है। यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे आपके एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन है, मैंने इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं डाला। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं इसके भी कुछ आपको चाहिए हो तो मैं कर दूँगी, बट जितना अभी एनसीईआरटी के बुक में था उतना सफिशियंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ रहे हो तो आप इसको ध्यान में रखना। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट है, by eating rice alone we can fulfill nutrition requirement of our body।
मतलब सिर्फ हम लोग चावल खा रहे हैं तो क्या हमारा जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है हमारा बॉडी का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा? इसको आपको यस और नो में आंसर देना है। डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमारे अंदर जो डिजीज़ की डिफिशियंसी होती है उससे हम लोग बच सकते हैं। या आप इसको यस और नो में आंसर दो। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। इसको आपको यस और नो में आंसर देना है। जो बैलेंस डाइट हम लोग खाते हैं उसमें क्या जो फूड आइटम होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए। ठीक है। डी क्या होता है? मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। क्या हम लोग सिर्फ मीट खाएंगे तो जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी को मिल जाएंगे? तो आपको इसका यस और नो में आंसर देना। आप इसका कमेंट करो आंसर एंड नेक्स्ट में इसका आंसर है। सो फर्स्ट का आंसर नो होगा, क्योंकि अगर सिर्फ हम लोग राइस खाएंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ राइस खाने से, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बाकी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, तो राइस खाने से हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, तो इसका आंसर नो होगा। सेकेंड का क्या होगा? यस होगा, क्योंकि क्या है, अगर हम लोग बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो बैलेंस डाइट में क्या होता है, हर क्वांटिटी में जो उसमें प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं। तो बैलेंस डाइट अगर हम खा रहे हैं तो सारे मिनरल्स, सारी प्रोटीन, सारे विटामिन हमारे शरीर के अंदर स्मॉल क्वान्टिटी में जा रहा है, तो हमें बैलेंस डाइट में वो सारा कुछ मिल जाएगा। तो यस, अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हम लोग डिजीज से फाइट कर सकते हैं। ठीक है। अगर सी क्या है कि बैलेंस डाइट क्या डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन करता है, तो यस, उसमें वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं, इसमें डिफरेंट हमारे पोषक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके। डी क्या है? मीट। तो मीट सिर्फ अकेले अगर हम लोग खा रहे हैं तो वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें उसके साथ और भी चीज़ें लेनी पड़ेंगी जिससे कि हमारा हेल्थ अच्छा रहे। ओके। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इसको पढ़ना है एंड इसके आंसर्स करना है। आप इसको पॉज करो एंड इसके आंसर दो। इसको मैं नहीं पढ़ने वाली, इसका मैं आंसर नेक्स्ट में डिस्कस करूँगी। आप इसका आंसर देने का ट्राई करो, नेक्स्ट में तो मैं डिस्कस करूँगी ही इसका आंसर क्या है। सो फर्स्ट क्या है कि इस काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो मैंने जब चैप्टर 2 का वीडियो बनाया था तो इसमें मैंने डिफिशियंसी और डिजीज़ के बारे में अच्छे से एक चार्ट के थ्रू इसको डिस्क्राइब किया था, तो आप उसको देख लेना। तो रिकेट्स क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। फर्स्ट का आंसर वो हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 काउजेज अ डिजीज़ नॉन एज बेरी। तो बेरी हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1। ओके। विटामिन सी जो है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउजेज डिजीज़ नॉन एज स्कर्वी। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें कौन सा डिजीज़ हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। ओके। डी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। जैसे अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि हमारे आईसाइट को मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन ए चाहिए होगा। तो अगर हमें आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन हमारे अंदर कमी हो गई? तो विटामिन ए की। ओके। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो बस इतना ही था इस चैप्टर में। आप मुझे कमेंट करो कि आपको कितना अच्छा लगा, क्या क्या चाहिए इसमें, और आपको कुछ इनपुट्स और चाहिए तो आप मुझे बताओ। सो अभी तक तो इतना ही था, नेक्स्ट में और वीडियोस डालने का ट्राई करूँगी। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।